सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ABC ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, सभी को ऋतु का नमस्कार और सभी का आपके अपने चैनल ABC ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पेड़ों के लिए एक ऐसा सटीक सरसों की खली को किस तरीके से हम दें कि वो पेड़ों के लिए बेनिफिशियल हो या बहुत उपयोगी हो और आपके पेड़ों में इसको डालने के बाद में रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये 1 किलो मेरे पास सरसों की खली है और ये 10 लीटर पानी है। और अब हम ये पूरी सरसों की खली को पानी में भिगा के और रात भर के लिए छोड़ देंगे। इसे हम ढक देंगे, एक ढक्कन से हम इसे ढक देंगे और रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे। ये आप देख रहे हैं हमने कल खली रात में भिगाई थी। ये आप देखिए आज सेकेंड डे है और ये घुल चुकी है। नीचे खली है और ऊपर पानी आपको दिख रहा होगा। अब हम कल फिर से इसे खोलेंगे और देखते हैं क्या चेंजेस। ये देखिए आज तीसरा दिन है और ये खली मैंने आपके सामने 1 किलो खली इस बाल्टी में भिगाई थी। अब हम इसे घोल लेंगे। खली जो है वो पेड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र फॉर्म करती है। इसमें 18 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है। NPK तो होता है, NPK जिसमें से नाइट्रोजन जो है वो पेड़ या पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उनकी लीव्स और उनके जो स्टेम्स है उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस जब उम्दा मात्रा में दी जाती है तो उससे जड़ों में और उनके जो नट्स वगैरह फॉर्मेशन होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। तीसरा जो होता है पोटेशियम होता है। पोटेशियम का मेन काम होता है कि वो फ्लावरिंग बढ़ा देता है और उसके अलावा पेड़ों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है। ये सारे एलिमेंट, ये जो 3 मैंने बताए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो वो हवा से और पानी से ले लेते हैं। उसके अलावा कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम कुछ ऐसे सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं और उसके अलावा भी उनके 9 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे जिंक, क्लोरीन, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो पेड़ों को बराबर मात्रा में देना ज़रूरी होता है। कुछ मैक्रो होते हैं जो मेन होते हैं और माइक्रो होते हैं जो बहुत कम मात्रा में उनको ज़रूरत होती है, परंतु यदि इसमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो पेड़ों की जो कहना चाहिए बढ़वार सही नहीं होती, पेड़ों की या पौधों की बढ़वार सही नहीं होती है। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं ये सरसों की खली है। आप किसी भी प्रकार की खली जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे नीम की हो, नीम की मिल जाए तो बहुत ही अच्छी हो, चाहे कॉटन सीड की हो या फिर आपको तिल की मिल जाए या नारियल की मिल जाए, जिस भी प्रकार की, करंज की, किसी की भी आपको खली मिल जाए तो इस तरीके से आप घोलिए और इसका छोटा प्रमाण बोले तो कम से कम 50 से 100 ml आप हर पौधे में हर 15 दिन के अंतराल पे उसको डालिए। उसको डालने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि ये पूर्ण रूप से बैलेंस है, तो उसको आप अपने पौधों को दीजिए। गमलों में डालिए, चाहे आपने ज़मीन में लगा रखे हैं या ग्राउंड में लगा रखे हैं खेत में,
तो वहाँ आप लगाइए, उनको दीजिए। उससे होगा ये कि ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। तो जो चहुमुखी विकास कहते हैं पौधों का, इससे ये होता है। और जब हम घुलनशील अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में डालते हैं तो पौधे जो हैं उसको आसानी से ले पाते हैं। अभी शाम का समय है, इस समय करीबन 3:30-4 बज रहे हैं। ये शाम का समय ये फर्टिलाइज़र देने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से देते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसको डालने का फ़ायदा ये होता है मित्रों कि जो भी ऐसे कुछ प्रकार के कीड़े होते हैं कि आप कितने भी कीटनाशक डाल लीजिए मिट्टी में, वो मरते नहीं हैं और वो जड़ों के माध्यम से वो फलों में और पेड़ की तनों में पहुंच जाते हैं, पौधों की तनों में पहुंच जाते हैं। तो ये धीरे धीरे एक जनरेशन से जब हम दूसरी जनरेशन में जब हम उसके बीज भी यदि हम लगाते हैं तो उनके गुण जो हैं वो बीजों में भी आते हैं। तो खली जब हम डालते हैं तो खली डालने से फ़ायदा ये होता है कि वो जो कीट होते हैं, नीमाटोड्स उनको बोला जाता है, वो आपने देखा होगा कभी कभी जब आप मूली काटते होंगे तो मूली के फल के बीच में काला काला सा दिखता है। वही एक प्रकार का कीड़ा होता है जो जड़ों के माध्यम से घुसता है। तो जब हम खली का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उन कीटों के लार्वा और वो कीट जड़ से खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात ये होता है कि जब आप खली डालते हैं, चाहे आप घुलनशील फॉर्म में डालें, चाहे आप सीधे ऐसे सूखा डाल लें, तो वो पेड़ों की रूट्स भी बहुत अच्छी करते हैं। दूसरी बात, उनमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता। मतलब चाहे आप टमाटर देख लीजिए, चाहे आप मिर्च देख लीजिए, या बैंगन में जो सबसे पहले ये सबसे वीक प्लांट्स माने गए, इनमें सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे प्लांट्स में जब आप लगातार डालते हैं हर 15 दिन के अंतराल पे खली, तो वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। दूसरा, इसके साथ साथ में आप पंचगव्य वगैरह जो आता है वो भी आप अपने उसमें डाल सकते हैं। यदि आपके घरों के आसपास कहीं पोल्ट्री फार्म वगैरह है तो वहाँ से यदि आपको चिकन मैन्योर मिल जाए, जैसे गाय की गोबर की खाद होती है वैसे ही मुर्गियों की बीट की खाद भी होती है, यदि वो मिल जाए तो वो भी अपने उसमें डाल सकते हैं। या बकरी पालन केंद्र है तो आप बकरी की जो कहना चाहिए बकरी की जो गोबर की खाद होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप हर 15 दिन के अंतराल में उसको डालते जाएं। अब इसको डालते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि हम गमले के किनारे किनारे डालें, इस तरीके से। देखिए ऐसे हम इनको डालेंगे। बस आपको दूर दूर से थोड़ा थोड़ा सा डालना है। देखिए ये इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।